कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रूप बड़ा या गुण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 2, रूप बड़ा या गुण। पाठ परिचय। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी की सुंदरता पर न जाकर उसके गुणों पर जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुंदरता वही है जो उपयोगी है। यानी हमें किसी के रंग रूप पे न जाकर उसके गुणों को समझना चाहिए, उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। तो आइए से शुरू करते हैं। गर्मी का दिन था। दिन का तीसरा पहर बीत चुका था, फिर भी गर्मी घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही। गर्मी के मारे सारे जनजीवनों का बुरा हाल हो गया था। गर्मी अत्यधिक थी, प्रचंड थी। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। न्यायप्रियता यानी जिन्हें न्याय पसंद हो, जैसे होता है न्याय की बात करते हो, वह व्यक्ति। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता यानी उन्हें निर्मित करने वाले रचयिता कालिदास को भी जानते हैं। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान हो रहे थे। दोनों पसीने से लथपथ हो रहे थे। प्यास के मारे बार बार कंठ यानी उनका गला सूख रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। मिट्टी की सुराही अर्थात पहले जमाने में मिट्टी का एक मटका होता था जिसका छोटा सा शंखनुमा मुंह हुआ करता था, उसे सुराही कहते थे। उसमें पानी ठंडा रहा करता था। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। वे जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। विक्रमादित्य बहुत ज्यादा सुंदर थे तो कालिदास बहुत ज्यादा रूप में बुरे दिखाई देने वाले थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी ज्यादा विकृत यानी और भी ज्यादा बुरा कर दिया था या अजीब सा कर दिया था। पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीनों की बूंदें कैसे प्रतीत हो रही थी? जैसे कि मोती चमक रहा हो। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत यानी दोस्त का था। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में लगे रहते थे। ताक में लगे रहते थे मतलब ये एक दूसरे को पागल बनाने या फप्तियां कसने के मौका ढूंढा करते थे। ताक यानी मौका। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन महाकवि से करारा यानी जैसा आप कुछ कहते थे वैसा ही टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा जवाब महाकवि दे देते। विक्रमादित्य का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे पर गया तो वो चुटकी लेने के लिए मचल उठे, यानी वो मजाक करने के लिए तड़प उठे और बोले, महाकवि आप बहुत विद्वान, चतुर और ज्ञानी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। विक्रमादित्य कहते हैं कि आप इतने गुणवान हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ खूबी है आप में, लेकिन यदि आपको ऊपर वाला जो भगवान है वो आपको रूप भी दे देता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। महाराज उसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, ये महाकवि कह देते हैं। कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सोनार के पास चले गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने के आदेश दिए और वो घर लौट आए। अब कालिदास ने क्या कहा? सोनार से जाकर बोला कि आप एक सोने की सुराही तैयार कर दीजिए। अगले दिन सबसे पहले ही कालिदास दरबार में पहुंच जाते हैं
और राजा की सुराही हटाकर उसकी जगह पर वो सोने की सुराही रख देते हैं। अब तक राजा के पास किसकी सुराही थी? मिट्टी की सुराही थी, लेकिन उस मिट्टी की सुराही को कालिदास ने हटाकर उनके पास में सोने से निर्मित सुराही रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों यानी अपने पहरेदारों के साथ में वहां पर पधार जाते हैं। कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। राजा को पंखे तेजी से झेले जा रहे थे, यानी उस समय लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो पंखों की हाथ से पंखे किए जाते थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। दरबार की कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा ने पानी पीने के लिए संकेत किया। उनकी सुराही से पानी उड़ेलकर एक सेवक ने गिलास में पानी भरा। पानी होठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े, यानी वो सेवक पर गुस्सा हो गए और बोले, क्या सुराही में उबलता हुआ पानी भरा हुआ है क्या? अब पानी ठंडा कहाँ से हो, क्योंकि मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा रहता था, लेकिन सोने की सुराही में तो पानी ठंडा नहीं रह सकता। तो वो उस अपने नौकर पर बरस पड़े। सेवक की घिघी बंध गई, यानी वह परेशान हो गया डर की वजह से। कालिदास ने तेजी से आकर सुराही पर कपड़ा हटा दिया और सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या? सुराही सोने की है। सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लग जाते हैं। जब देखते हैं कि यह सुराही सोने की है तो सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन राजा विक्रमादित्य क्रुद्ध होकर बोले, यानी वो गुस्से में हो आकर बोले, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह बेवकूफ मैं ही हूँ श्रीमान। अब जब राजा को ठंडा पानी नहीं मिला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और वे कहने लगे कि ऐसे कैसे हो गया और किसने मेरी सुराही को बदला? भला सोने की सुराही में कोई पानी रखता है क्या? कालिदास ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह व्यक्ति मैं ही हूं जिसने आपकी सुराही बदली है। महाकवि आप? जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी थी। आप सुंदरता के परम पुजारी है ना, आपको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी, वह बहुत भौंदी और बदसूरत लग रही थी, यानी वो बहुत गंदी और अजीब सी लग रही थी। मैंने सोचा कोई सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किस बेवकूफ ने रखवाई है, सो उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सी सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वो चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग समझ गए। उन्होंने महाकवि से माफी मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लग गए, यानी एक दूसरे की कान में धीरे धीरे से बात करने लग गए, पर कोई उस घटना के कारण को नहीं जान पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में बता दिया। दरबारी भी बिना हंसे नहीं रह पाए। अनुमति यानी आज्ञा से। तो इस कहानी से क्या सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु सुंदर दिखती हो वह अच्छी ही हो। हर एक वस्तु का अपना अलग मूल्य होता है और जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ये दिखने में अच्छा नहीं हो तो वह सच में अच्छा भी ना हो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की जो परख होती है वह उसके गुणों से होती है, न कि उसके रंग रूप से। तो आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद में इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ: पहर यानी 3 घंटे का समय, न्यायप्रिय यानी इंसाफवादी जो न्याय करता हो, रचयिता अर्थात लेखक या रचने वाला, कंठ अर्थात गला, कुरूप यानी बेरूप या भद्दा, कानाफूसी धीरे धीरे बात करना, मित्रवत यानी मित्र के समान या मित्रता का संबंध, ताक में लगे रहना यानी अवसर की तलाश,
अंगरक्षक, अपनी सुरक्षा हेतु रखे गए सिपाही। करारा अर्थात तीखा, चुटकी लेना यानी व्यंग करना या हंसी मजाक करना। मचल उठना यानी बेचैन हो उठना। बेवकूफ अर्थात मूर्ख। भौंडी अर्थात भद्दी। बदसूरत अर्थात खराब। अनुमति अर्थात आज्ञा। और विकृत यानी भद्दा। लिखित प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विक्रमादित्य कौन थे और किसी लिए वे प्रसिद्ध थे? विक्रमादित्य राजा थे और वे अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, कालिदास का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। कालिदास एक रचयिता थे, यानी वो महाकवि थे। कालिदास महाकवि थे और उनके द्वारा कई पुस्तकों का रचना की गई, जिसमें मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाएं महाकवि कालिदास द्वारा की गई। रूप सौंदर्य में विक्रमादित्य और कालिदास में क्या अंतर था? विक्रमादित्य बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्ति थे, उसी के विपरीत कालिदास बहुत ही भद्दे दिखाई देते। विक्रमादित्य ने कालिदास से क्या चुटकी ली? विक्रमादित्य ने कालिदास से चुटकी लेते हुए कहा, तुम बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें ये रूप देकर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। यदि भगवान तुम्हें सुंदरता भी दे देता तो बहुत अच्छा रहता। कालिदास ने विक्रमादित्य के व्यंग का उत्तर देने के लिए क्या किया? कालिदास जी ने विक्रमादित्य जी के व्यंग का उत्तर देने के लिए उनके महल में मौजूद उनकी सुराही जो मिट्टी की थी उसे बदलकर एक सोने की सुराही रखवा दी गई। विक्रमादित्य ने कालिदास से क्षमा क्यों मांगी? विक्रमादित्य ने कालिदास से क्षमा इसीलिए मांगी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि गुणों का महत्व सुंदरता के महत्व से कहीं अधिक होता है। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? क, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। यह कालिदास ने विक्रमादित्य से कहा। ख, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? यह किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? सिपाही से। ग, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है। यह किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? घ, वह बेवकूफ मैं ही हूं श्रीमान। यह किसने कहा? कालिदास ने। किससे कहा? राजा से। प्रश्न तीसरा, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। चुटकी लेना यानी व्यंग करना। विक्रमादित्य ने कालिदास की चुटकी लेते हुए बात की। खा, ताक में लगे रहना यानी मौके की तलाश करना। दोनों मित्र एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने की ताक में लगे रहते थे। ग, मचल उठना यानी बोलने को मजबूर हो उठना। कालिदास की बात सुनकर विक्रमादित्य मचल उठे। बरस पड़ना अर्थात क्रोधित होना। गर्म पानी पाकर विक्रमादित्य सिपाही पर बरस पड़े। सूरज का
अंगारे बरसाना यानी अत्यधिक गर्मी होना। जून के महीने में सूरज अंगारे बरसाता है। च कानाफूसी करना यानी धीरे धीरे बात करना। सभा में मौजूद लोग कानाफूसी कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ रूप बड़ा या गुल समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।